तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने वित्तीय विवरणों की सामान्य जानकारी ले ली थी और साथ ही साथ ये समझ लिया था कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट यानी व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता किस तरीके से बनाया जाता है। उसके फॉर्मेट की हमने बात की थी कि डेबिट और क्रेडिट पक्ष दो भागों में उसे बांटा जाता है। डेबिट में समस्त खर्चे और क्रेडिट में आयों को लिखा जाता है। उसके बाद में हमने उसके फॉर्मेट को समझा था कि वो दो पोर्शन में बनाया जाता है, ऊपर के पोर्शन में ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे के पोर्शन में पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से सकल लाभ निकलता है और पीएनएल अकाउंट से शुद्ध लाभ निकलता है, जो कि व्यवसाय की सही लाभ की स्थिति को बताता है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक के एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं जो आपको ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट के बारे में जानकारी देंगे। तो आज के भाग में हम बात करेंगे उदाहरण संख्या 1 से लेकर 4 तक। तो आइए शुरू करते हैं उदाहरण संख्या 1। उदाहरण संख्या 1, 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर व्यापारिक खाता बनाइए। ओनली आपको यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पीएनएल नहीं बनाना है। सूचनाएं आपको दे रखी है, ये बात मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि मैं आपको बाई लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, यानी कि आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दूंगा और सॉल्यूशन जो है वो आपको इंग्लिश में ही करना है। बिल्कुल हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी अकाउंटिंग का सॉल्यूशन इंग्लिश में ही करना है। तो आप इन मदों की इंग्लिश को समझने की कोशिश करें, उसी के आधार पर सॉल्यूशन करें। एग्जाम में भी आपके हिंदी में ही पेपर आएगा 11th में, लेकिन सॉल्यूशन आपको इंग्लिश में करना है। आइए शुरू करते हैं। आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 37,500। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जैसा कि हमने बात की थी, ओपनिंग स्टॉक वह स्टॉक है जो गत वर्ष में बिकने से रह गया, गत वर्ष में बिकने से रह गया, संस्था के पास बच गया। तो गत वर्ष के लिए तो इसे कहा जाएगा क्लोजिंग स्टॉक और अगले साल आकर, अगले फाइनेंशियल ईयर में आकर यह क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक, यानी कि जो माल साल के शुरू में हमारे पास बिकने से पड़ा था, जो पिछले साल से आया है, इस साल के क्रय का भाग नहीं है। परचेज 1,05,000 दी गई है, यह भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा और यह भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा। सेल्स ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखाया जाएगा और वेजेस ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा, क्योंकि क्रेडिट में तो मदें ही दो होती हैं, एक सेल्स होता है, एक क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यहां नहीं बताया गया है, तो इन तीन मदों को तो हम लिखेंगे डेबिट में और एक मद को लिखेंगे जो कि सेल्स दे रखी है उसे क्रेडिट में है। तो आइए सॉल्यूशन तैयार करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, इस तरह का फॉर्मेट आपको बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, यानी कि जो भी डेट दे रखी है, जो भी ईयर दे रखा है, वो डेट आप डालें। उसके बाद में इस तरीके का फॉर्मेट खींचें। ये डेबिट साइड है, अमाउंट है, क्रेडिट साइड और उसका अमाउंट है। यहां आप पर्टिकुलर अमाउंट भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप लेजर में लिखते हैं, या फिर आपको पता है कि ये वाला साइड क्या है, खर्चे वाला है, एक्सपेंसेस और लॉस वाला है, तो इधर एक्सपेंसेस लॉस लिख दें और उधर रेवेन्यू या इनकम या गेन्स लिख दें। चलिए तो शुरू करते हैं। ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 37,500। परचेज स्टूडेंट्स आपको दे रखी है 1,05,000। उसके बाद अगर बात करूं तो सेल्स स्टूडेंट्स आपको दे रखी है 2,70,000। वेजेस की अगर बात करूं तो वो आपको दी गई है 30,000। 3 खर्चे वाली मदें दी गई है और 1 इनकम के रूप में मद दी गई है। अब जोड़ बाकी कर अंतर निकाल लें। अगर इधर का योग ज्यादा और इधर का योग कम है तो अंतर की राशि को ग्रॉस लॉस कहेंगे, और अगर इनकम ज्यादा है और खर्चे कम है तो अंतर की राशि को ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। तो आइए बात करते हैं, हम बात करते हैं डेबिट के योग की। तो डेबिट का अगर आप ये योग लगाते हैं तो आपके डेबिट पक्ष का योग आता है 1,72,500 और क्रेडिट पक्ष का योग है 2,70,000, यानी कि आय पक्ष ही ज्यादा है। तो अंतर निकाल लीजिए स्टूडेंट्स। 97,500 जो होगा वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा और टोटल दोनों तरफ से जरूर लगाएं, 2,70,000, 2,70,000। 4 मदें दी गई थी, जिसमें 3 मदें डेबिट पक्ष की थी, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और वेजेस, और 1 मद क्रेडिट पक्ष की थी, वो हमने क्रेडिट में रखकर और अंतर निकाल लिया। इसे कहेंगे सकल लाभ। ये सकल लाभ आगे जाकर पीएनएल अकाउंट में जाएगा और फिर उसमें से और खर्चे घटाए जाएंगे, वो बात करेंगे जब पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। तो आई थिंक आपको एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की।
वर्ष 16-17 के लिए मैसर्स प्राइम प्रोडक्ट के लिए निम्न तथ्यों के आधार पर व्यापारिक खाता तैयार कीजिए। यानी कि आपको फिर से कौन सा अकाउंट बनाना है? केवल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया गया है 50,000, परचेज 1,10,000, सेल्स रिटर्न विक्रय वापसी 5,000। सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस होगी, परचेज रिटर्न परचेज में से लेस होगी। विक्रय आपको दिया गया है 3 लाख, क्रय वापसी क्रय में से लेस होगी 7,000 रुपए है। फैक्ट्री का किराया, वैसे अगर किराया हो, रेंट हो, तो वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो लाभ हानि खाते में दिखाया जाएगा, पीएनएल अकाउंट में दिखाया जाएगा। लेकिन यदि किसी भी खर्चे के आगे फैक्ट्री शब्द आ जाए, कारखाना शब्द आ जाए, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस बन जाता है और उसे फिर ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? फैक्ट्री रेंट, इसलिए इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स की ट्रेडिंग अकाउंट पूछा है तो मदे ट्रेडिंग की ही देगा, वो पीएनएल की मदे भी दे सकता है। आपको नॉलेज होनी चाहिए, सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट की मुख्य मदे तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक है। सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न को ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से परचेज रिटर्न लेस किया जाएगा, सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और मदे हैं, जैसे वेजेस है, ऑक्ट्रॉय है, इंपोर्ट ड्यूटी है, डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस। ये धीरे धीरे आप समझेंगे, ठीक है। फिर बताना चाहूंगा, अगर रेंट है तो वो पीएनएल का है, लेकिन अगर फैक्ट्री रेंट है तो वो ट्रेडिंग का है, और वेजेस ट्रेडिंग की होती ही है। तो आइए मदे शुरू करते हैं। इस तरह का फॉर्मेट आपको बुक्स ऑफ प्राइम प्रोडक्ट्स, यानी कि अगर फर्म का नाम दे रखा है तो वो भी लिखें, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। फिर से वही फॉर्मेट है, डेबिट और क्रेडिट, एक्सपेंसेस, अमाउंट, इनकम, अमाउंट। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, जिसका अमाउंट कितना है? इसका अमाउंट है स्टूडेंट्स 50,000 रुपए। उसके बाद में बात करना चाहूंगा परचेज। परचेज की अगर बात करें तो परचेज यहां दी गई है 1,10,000, और जो रिटर्न दी गई है स्टूडेंट्स वो दी गई है 7,000। 1,03,000 परचेज होगी। परचेज रिटर्न को परचेज में से क्यों लेस करते हैं ये बताना चाहूंगा आपको। परचेज रिटर्न को परचेज में से इसलिए लेस किया जाता है क्योंकि वो खर्चे का भाग नहीं है। भाई 1,10,000 का माल हमने खरीदा तो हमारा खर्चा 1,10 है, लेकिन उसमें से 7,000 का माल वापस लौटा दिया तो फिर हमारा खर्चा होगा 1,03,000 रुपए। इसके बाद आपको दे रखा है फैक्ट्री रेंट जो कि है 30,000। इसके बाद आपको अगली मत दे रखी वेजेस जो कि है 40,000। क्रेडिट साइड की बात करें तो सेल्स आपको दी गई है 3 लाख और सेल्स रिटर्न आपको दी गई है 5,000। ये आता है 2,95,000। अब फिर से आपको वही कर क्रेडिट पक्ष का योग लगाना है, डेबिट पक्ष का योग लगाना है और अंतर निकालना है। अगर क्रेडिट पक्ष का योग ज्यादा है तो अंतर को डेबिट पक्ष में सकल लाभ यानी ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से लिखेंगे, और अगर डेबिट पक्ष का योग ज्यादा है तो अंतर को क्रेडिट पक्ष में ग्रॉस लॉस के नाम से लिखेंगे। तो आइए डेबिट का योग लगाते हैं स्टूडेंट्स, और जब आप डेबिट का योग लगाते हैं तो ये योग आ रहा है 2,23,000, जबकि क्रेडिट का योग ऑलरेडी है 2,95,000। अब आप इसमें से अंतर निकाल लीजिए, और जब आप इसका डिफरेंस निकालते हैं स्टूडेंट्स तो ये आता है 72,000 रुपए। 72,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। टोटल दोनों तरफ से लगा दें, 2,95,000 और 2,95,000। तो आइए अब बात करते हैं उदाहरण संख्या 3 की। उदाहरण संख्या 3, वर्ष मार्च 31, 2017 के लिए मैसर्स अंजनी के निम्न तथ्यों के आधार पर आपको फिर से व्यापार खाता यानी ओनली ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना है। सूचनाएं, ओपनिंग स्टॉक यानी प्रारंभिक स्टॉक जो है वो आपको दिया गया है 60,000। परचेज आपको 3 लाख दी गई है, सेल 7,50,000, क्रय वापसी परचेज रिटर्न जो कि परचेज में से लेस होगी 18,000, विक्रय वापसी 30,000 जो कि सेल्स में से लेस होगी, क्रय पर ढुलाई बिल्कुल ये एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग में आएगा डेबिट पक्ष की ओर,
विक्रय पर ढुलाई। अब समझें स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही कहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि वो ट्रेडिंग अकाउंट पूछा है तो ट्रेडिंग से संबंधित मदे दें। अगर किसी भी खर्चे, विक्रय खुद ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, लेकिन विक्रय से संबंधित अगर कोई भी खर्चा है तो वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और वो पीएनएल में शामिल किए जाएंगे। तो विक्रय पर ढुलाई नहीं आएगा। फैक्ट्री का किराया बिल्कुल आएगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ऑफिस का किराया भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसके बाद में अगर बात की जाए तो गोदी एवं निकासी व्यय, ये एक डायरेक्ट डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। भाड़ा एवं चुंगी, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कॉल, गैस एंड वाटर तो आपको बताया ही गया है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इसमें दो खर्चे शामिल नहीं किए जाएंगे, एक तो कैरेज ऑन सेल और एक ऑफिस रेंट, क्योंकि ये दोनों ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में ना दिखाकर पीएनएल अकाउंट में दिखाए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। यहां पर आपको फर्म का नाम अंजनी दे रखा है, तो यहां पर देखिए बुक्स ऑफ अंजलि ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और फॉर्मेट आपके सामने है। इस तरीके का फॉर्मेट आपको बनाना होगा स्टूडेंट्स। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक, जो कि आपको दिया गया है 60,000। इसके बाद बात करना चाहूंगा परचेज की, तो परचेज आपको 3 लाख दे रखी है और परचेज रिटर्न आपको दे रखी है 18,000 रुपए। तो 3 लाख में से 18,000 को घटाएं और 2,82,000 जो नेट परचेज है उसे आप बाहर लिख दें। उसके बाद बात करते हैं कैरेज ऑन परचेज, जो कि दे रखी है 12,000 रुपए। फैक्ट्री रेंट बिल्कुल विक्रय पर ढुलाई आएगा नहीं, फैक्ट्री रेंट 18,000 रुपए। डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस, जो कि आपको दिए गए हैं स्टूडेंट्स 48,000। फ्रैट एंड ऑक्ट्रॉय, ये आपको दिए गए हैं 6500। कॉल, गैस एंड वाटर, ये भी एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो कि है 10,000 रुपए। अब बात करते हैं क्रेडिट पक्ष की ओर। क्रेडिट पक्ष की ओर अगर हम बात करें तो क्रेडिट पक्ष में सेल्स 7,50,000 है और सेल्स रिटर्न 30,000 है। 7,50,000, इसमें से क्या लेस करेंगे? 30,000। तो आपकी सेल्स आ जाएगी 7,20,000 रुपए। अब आपको लगाना है डेबिट और क्रेडिट का योग, और अगर बात की जाए तो डेबिट और क्रेडिट का जो योग है वो कुछ इस तरीके से है। क्रेडिट डेबिट का योग आ रहा है 4,36,500। इन सभी मदों का योग 60,000, 2,82,000, 12,000, 18,000, 48,000, 6500 और 10,000 का टोटल आ रहा है 4,36,500। जबकि क्रेडिट में एक ही मद है जो कितनी है? 7,20,000। अब अंतर की राशि को आप निकाल लें, जिसे आप कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। $2,83,500 का संस्था को ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर हुआ है। 2,83,500। और टोटल है 7,20,000, 7,20,000। इसी के साथ आपका उदाहरण संख्या 3 पूरा हुआ। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण संख्या 4। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर इस मार्च 2015 के लिए लाभ हानि खाता तैयार कीजिए। केवल लाभ हानि खाता पूछा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन एक बात स्टूडेंट समझ लें कि बिना ट्रेडिंग अकाउंट के पीएनएल अकाउंट बनना पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल है? जब प्रश्न में आपको सकल लाभ दे दे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट है, चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट है चाहे ग्रॉस लॉस है, उसी के साथ आप पीएनएल अकाउंट बना सकते हैं। तो अगर इन्होंने खाली पीएनएल अकाउंट पूछा है तो जरूर आपको प्रश्न में सकल लाभ या सकल हानि देगा, क्योंकि सवाल की शुरुआत उसी से होगी और बिना उसके नहीं बनाया जाएगा।
देखिए सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया गया है 60,000 और जहां ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया जाए वहां ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता नहीं है। अब तो पीएनएल अकाउंट बनाने का एक ही लॉजिक है, इधर वाली साइड इनकम है और इधर वाली साइड खर्चे हैं, तो सारे खर्चे इधर लिख दीजिएगा और ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के बाद बाकी सारी इनकम्स को उधर लिख दीजिएगा। लेकिन केवल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मदें ट्रेडिंग में दिखा दी गई हैं वो अब पीएनएल में शामिल नहीं की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। रेंट एक खर्चा है, डेबिट में आ जाएगा। सैलरी एक खर्चा है, डेबिट में आ जाएगा। कमीशन पेड लिखा हुआ है, ये भी खर्चा है, डेबिट में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बिल्कुल ये भी डेबिट में नाम पक्ष की और। एडवर्टाइजिंग ये भी खर्चा है। डिस्काउंट रिसीव्ड, बट्टा आपने प्राप्त किया है तो ये आपकी इनकम हो गई, इसे क्रेडिट में लिखा जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी खर्चा है, डेबिट में लिखा जाएगा। लीगल चार्जेस, वैधानिक शुल्क ये भी खर्चा है। संस्था को बहुत सारे लीगल चार्जेस चुकाने होते हैं, यदि वो किसी कानूनी केस में फंस जाए तो खर्चा है व्यापार का, डेबिट में दिखेंगे। बैड डेट्स आप सभी जानते होंगे, जब हम अपने देनदारों को उधार माल बेचते हैं और पूरी रकम वसूल नहीं होती है तो जो डूबी हुई राशि है या जो वसूल नहीं हुई है उस राशि को बैड डेट्स कहा जाता है, ये हानि है, डेबिट में लिखेंगे। डेप्रिसिएशन ये असेट्स पर लगाया जाता है, ये भी हानि है, डेबिट में लिखेंगे। ब्याज प्राप्त इनकम है, इसे क्रेडिट में लिखेंगे और आग द्वारा हानि इसे डेबिट में लिखेंगे। तो पहले मैं आपको क्रेडिट की मदें बता देता हूं। एक तो ग्रॉस प्रॉफिट ये इनकम की तरफ जाएगा, एक डिस्काउंट रिसीव्ड ये भी इनकम की तरफ जाएगा और एक ब्याज प्राप्त ये भी इनकम की तरफ जाएगा। बाकी सभी मदें खर्चे हैं, वो खर्चे की तरफ लिखी जाएगी। तो आइए पहले इनकम की मदें ही लिख लेते हैं। फॉर्मेट केवल प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, इसलिए हेडिंग लगेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। वो ही एक्सपेंसेस, अमाउंट, रेवेन्यू अमाउंट। पहले हम इनकम की मदें लिख लेते हैं। हमें 3 मदें दे रखी है, ब्याज प्राप्त, बट्टा प्राप्त और एक सकल लाभ। तो सकल लाभ कितना दिया गया है? 60,000। डिस्काउंट रिसीव्ड वो आपको दे रखा है स्टूडेंट्स 3,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड वो आपको दे रखा है 4,000। ये इनकम की मदें हमने लिख दी है। अब आते हैं खर्चों की तरफ। सबसे पहला खर्चा है रेंट, जिसका अमाउंट है 5,000। सैलरी हमें दी गई है 15,000, सैलरी लिख दी। उसके बाद कमीशन हमें दिया गया है 7,000 जो कि हमने पे किया है, लिखा हुआ है कमीशन पेड। इंटरेस्ट भी हमने पे किया है 5,000 रुपए। एडवर्टाइजिंग विज्ञापन व्यापार का खर्चा होता है जो कि हमें बताया गया है 4,000 रुपए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,000 रुपए। व्यापार में बहुत से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी संबंधी खर्चे होते हैं। लीगल चार्जेस ये हमें बताए हैं 5,000 रुपए। बैड डेट्स की अगर बात की जाए तो बैड डेट्स आपको दिए गए हैं 1,000 रुपए। कुछ खर्चे बच गए हैं, उन्हें हमें आगे के फॉर्मेट में ले जाना होगा। डेप्रिसिएशन ये आपको दिया है 2,000 रुपए और लॉस बाय फायर वो आपको दिया है स्टूडेंट्स 3,000 रुपए। ये सारे खर्चे मैंने लिख दिए हैं। अब पहले क्रेडिट का योग लगा लेते हैं। मदे लिख चुके हैं, बस अब ध्यान रखना ग्रॉस जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके अंतर को क्या कहा जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। और जो पीएनएल अकाउंट है उसके अंतर को कहा जाएगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो अगर यहां बात करें तो डेबिट क्रेडिट का जो योग आ रहा है स्टूडेंट्स वो आ रहा है 67,000 रुपए, 67,000, 60,000, 3,000, 4,000। और अगर इन मदों को हम जोड़ते हैं तो हमारे आ रहा है 5 + 15 + 7 और 5, 4, 2, 5, 1, 2 और 3,000। इनका टोटल आ रहा है स्टूडेंट्स 49,000, 49,000 रुपीज। 49,000 डेबिट की मदों का योग है, यानी इस बार भी क्रेडिट ही ज्यादा है। तो संस्था को क्या होगा? लाभ होगा। और लाभ कितना होगा? आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, क्योंकि आप पीएनएल बना रहे हैं। और आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है स्टूडेंट्स 18,000 रुपए। टोटल दोनों तरफ से लगा दें 67,000 और 67,000। ये आपका कंप्लीट हुआ एग्जाम्पल नंबर 4। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे के एग्जाम्पल अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।